एक ऐसी कहानी जो हॉलीवुड की फिल्म को भी पीछे छोड़ देगी। 3 जनवरी 2026 की वो अंधेरी रात वेनेजुएला की राजधानी काराकास में सन्नाटा पसरा हुआ है। अमेरिका की एलीट डेल्टा फोर्स, वो स्पेशल कमांडोज जो छाया में काम करते हैं, अंधेरे में चुपके से घुसते हैं। पहला चरण पे इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं, सैटेलाइट से मॉनिटरिंग करते हैं, लोकल एजेंट से टिप्स लेते हैं और ड्रोन्स की रेकी करते हैं। फिर आता है दूसरा चरण, इन्फिल्ट्रेशन का। हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट के साथ ड्रॉप पॉइंट पर ड्रॉप किया जाता है। नाइट विजन गॉगल्स लगाए साइलेंस्ड वेपन के साथ प्रेसिडेंशियल पैलेस की तरफ बढ़ते हैं। सुरक्षा का घेरा तोड़ना, गार्ड्स को बेहोश करना, सब कुछ सेकंड्स में। फिर आता है तीसरा चरण, एक्सट्रैक्शन, बाहर निकलना। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को सोते हुए अगवा कर लिया जाता है। कोई गोलीबारी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस एक साफ सुथरा ऑपरेशन। और सुबह होते ही हम लोग अखबारों और टीवी में देखते हैं एक देश का प्रेसिडेंट अमेरिका की कस्टडी में है, ड्रग तस्करी के आरोप में। यह कोई जेम्स बॉन्ड की मूवी नहीं है, बल्कि रियल लाइफ जियोपॉलिटिकल ड्रामा है, जहां अमेरिका ने वेनेजुएला की संप्रभुता को पैरों तले रौंद दिया। नमस्कार, मैं हूं निकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। हमारी आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की राजनीति में मचे उस तूफान की जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफी ने खड़ा कर दिया। ओपनिंग में मैंने आपको जो कहानी सुनाई वो तो बस शुरुआत है। ये कहानी का क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है, जिसके लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। अमेरिका ने मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। हां, आपने सही सुना। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट जारी किया है, एक एडिटेड इमेज जो विकिपीडिया पेज जैसी लगती है। उसमें उनका पोर्ट्रेट और कैप्शन है, वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति। जनवरी 2026 से शुरू होकर ट्रंप ने कहा, अमेरिका अब वेनेजुएला को कंट्रोल करेगा ताकि तेल का प्रवाह शुरू हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हम प्रभारी हैं। लेकिन असल में क्या हुआ? वेनेजुएला के सुप्रीम ट्रिब्यूनल ऑफ जस्टिस ने संवैधानिक तरीके से उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया था। लेकिन ट्रंप को कहा, फिक्र किसी दूसरे देश की संप्रभुता की। उन्होंने मजाक में विदेश मंत्री मार्को रूबियो को क्यूबा का राष्ट्रपति बनाने का आइडिया भी सपोर्ट किया। पोस्ट में लिखा, मुझे यह अच्छा लग रहा है। देखिए दर्शकों, ये इमेज वो है जो वायरल हो रही है। ट्रंप की एडिटेड पिक्चर जहां वो खुद को वेनेजुएला का बॉस बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ मीम है या गंभीर राजनीतिक स्टंट? अमेरिका ने 3 जनवरी को हमला किया, काराकास से मादुरो को पकड़ा और अब उन पर ड्रग्स तस्करी समेत कई मुकदमे चल रहे हैं। ट्रंप बोले, हम बदलाव के दौरान वेनेजुएला चलाएंगे। लेकिन रूबियो ने कहा, कोई डायरेक्ट कंट्रोल का इरादा नहीं है। फिर भी लगता है ट्रंप के कारोबारी हित, खासकर तेल, जब तक पूरे नहीं होंगे अमेरिका पीछे नहीं हटने वाला। वेनेजुएला की अंतरिम लीडरशिप संवैधानिक है, लेकिन ट्रंप का यह दावा दुनिया को हंसाने रुलाने वाला है। क्या यह इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है या सिर्फ ट्रंप का स्टाइल? और यहां एक और वायरल इमेज है। ट्रंप का यह दावा कैसे कि सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। दुनिया भर में रिएक्शंस आ रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह घटना जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा हिला रही है। रूस, चीन जैसे देश अमेरिका की निंदा कर रहे हैं, जबकि यूरोप चुप्पी साधे हुए है। वेनेजुएला का तेल, अमेरिका का इंटरेस्ट, सब कुछ जुड़ा हुआ है।
अब जाते जाते कुछ बातें करते हैं। दर्शकों, ट्रंप का यह बौरायापन अब दुनिया की जियोपॉलिटिक्स के लिए सरदर्द बन चुका है। एक आदमी की सनक ने पूरे लैटिन अमेरिका को अस्थिर कर दिया है। दुनिया के सभी बड़े देशों को अब ट्रंप को रास्ते पर लाना होगा, चाहे मिलिट्री ऑपरेशन से हो, सैंक्शन से हो, टैरिफ से हो या विदेशी संबंध खत्म करके। साम दाम दंड भेद, चाहे जिस तरीके से अमेरिका को कमजोर किया जा सकता है, वो तरीका विश्व को अमेरिका के खिलाफ अब अपनाना चाहिए, नहीं तो ये सनक और देशों को निगल जाएगी। क्या ये लोकतंत्र है या साम्राज्यवाद? आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में बताएं। मैं अनिकेत दीक्षित, राजीव टाइम्स से आपसे लेता हूं विदा। मिलूंगा आपसे अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।